यूपीपीसीएस 2026 की प्रिपरेशन शुरू करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, कौन सी बुक लें, नोट्स कैसे बनाएं, टाइम टेबल कैसे बनाना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना सारा सिलेबस याद कैसे रखें। तो इन सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा आपको, एक कंप्लीट रोड मैप। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल पॉकेट गुरुकुल। यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। इम्पोर्टेंट डेट्स देख लीजिए क्या है। 27 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। अगर आपने नहीं भरा है तो भर दीजिए। 5 दिसंबर इसकी एग्जाम की डेट है। तो टोटल आपके पास देखा जाए 5 महीने हैं, और ये 5 महीने एनफ हैं। अगर कंसिस्टेंसी हो और डिसिप्लिन हो तो 5 महीने मोर देन एनफ है। तो अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन की है, नहीं की है, आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। बस इतना याद रखिए, आपके पास केवल 5 महीने हैं एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो इस वीडियो में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बुक लिस्ट, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसे उसको फॉलो करना है, और माइंड मैप्स, वन पेज नोट्स कैसे बनाने हैं, और रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज रिवीजन ही है। अ, और हमारा टारगेट ये रहेगा कि एटलीस्ट 31 अक्टूबर तक हम कंप्लीट सिलेबस एंड रिवीजन एटलीस्ट 2 से 3 बार, कम से कम हमारा टारगेट है कि 3 बार रिवीजन जरूर कर लें, एटलीस्ट थ्री टाइम्स रिवीजन। तो वो आप आगे देखेंगे कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे ये सारी चीजें याद रहें। अगर आपने हाल फिलहाल में लेटेस्ट पेपर देखा होगा यूपीपीसीएस का, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब केवल घटना चक्र या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से काम नहीं बनने वाला है। नाउ यूपीपीएससी इज मूविंग towards more analytical and conceptual question along with the facts। और इस साल का यूपीएससी का पेपर अगर आपने देखना हो तो वो और एनालिटिकल काइंड ऑफ था। तो यूपी आयोग भी काइंड ऑफ यूपीएससी को ही फॉलो करता है, तो इस बार भी ट्रेंड लगभग सिमिलर ही रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। अ, देख लेते हैं बुक लिस्ट क्या रहने वाली है। तो जैसे कि इम्पोर्टेंट मेन सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ले लीजिए। स्टिक टू ओनली वन और टू सोर्स, और उसके साथ लूसेंट से स्पेक्ट्रम हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी कर लीजिए, आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी वाली। इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे लूसेंट से। लूसेंट जो जनरल नॉलेज वाली आपकी आती है, नॉट द ऑब्जेक्टिव वन, उसको करेंगे। प्लस घटना चक्र से रिवीजन करेंगे। जो भी हमारा रिवीजन होगा पूरा घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी 11 12 इज इनफ। टाइम है आपके पास तो आप जीसी लॉन्ग से देख सकते हैं, और एक एटलस जरूर रखें मैपिंग के लिए। और यूट्यूब पे सुदर्शन गुर्जर सर के वीडियोस अवेलेबल हैं वो मैपिंग के लिए, वो आपके काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। लूसेंट करनी है, फैक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं लूसेंट में, तो वो लूसेंट्स आपको मेमोराइज कर ही लेना है। अगेन घटना चक्र पूर्वावलोकन रिवीजन के लिए। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी 11 12 मुनासल नोट्स, और जीसी करना ही है। जीसी आपको घटना चक्र आपको कोई भी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका पूर्वावलोकन रिवीजन उसी से करना है। जनरल साइंस, लूसेंट की जनरल जीके में जनरल साइंस का चैप्टर है या एनसीईआरटी
जो भी आप देखें, प्लस जीसी। इसको कैसे रिमेम्बर करना है, कैसे आगे पढ़ना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट घटना चक्र से हो जाएगा। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आई दृष्टि एक एग्जाम से पहले, आई थिंक दिसंबर में आ जाएगी, तो वो उससे हो जाएगा। और एक अभी जून में आई हुई है, तो उसको आप ले लेंगे तो उससे पिछले 6 महीने का कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो और बाकी एक कोई मंथली मैगजीन ले लीजिए जिससे करंट का होता रहे। अगर आपके पास टाइम है 10-15 मिनट, तो डेली करते रहिए। डेली एक यूट्यूब वीडियो देख लीजिए आप, 15 मिनट 20 मिनट का, उससे भी होता जाएगा। और बाकी बचता है मिसलेनियस, यूपी स्पेशल, एग्रीकल्चर, सेंसस के लिए काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको धीरे धीरे चैनल से जुड़े रहिए, वो आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, नॉट एन इश्यू। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, पढ़ना कैसे है। सो बिफोर दैट, ये नोट्स कैसे बनाएं उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी, एक टाइम टेबल क्या है पढ़ने का, एक प्लानर। तो जैसे हमारे पास कंप्लीट, अगर हम 5 जुलाई भी स्टार्ट मान लेते हैं, तो 5 जुलाई से स्टार्ट करते हैं 30 नवंबर तक हमारे पास टाइम है पूरा। तो ठीक है, तो इसको इसको हम हमारा प्लान ऐसा है कि 31 तक, अक्टूबर तक एवरीथिंग इज कंप्लीट करना है। एक का लास्ट का 1 महीना हमको केवल और केवल मॉक टेस्ट, पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट, नॉट द सब सब्जेक्ट वाइज एंटायरली, जैसे एग्जाम हॉल में होता है वैसा देना है। प्लस मिसलेनियस थोड़ा तैयार करना है, करंट अफेयर्स देखना होगा लास्ट के 1 महीने में। प्लस एरर एनालिसिस करनी है, जो भी एरर हम मॉक टेस्ट में देते टाइम एरर हो रही है या कुछ भूल रहे हैं, वो पढ़ना है। और जो कुछ भी बैकलॉग रह जाएगा, जैसे 4 महीने का प्लान है, उसमें अगर कुछ किसी दिन कुछ कभी कुछ भी अनहैपनिंग इवेंट्स हो जाते हैं बीच में, दशहरा है, दिवाली है, किसी शादियां होंगी 2-4 दिन आगे पीछे, जिससे हमारा बैकलॉग कुछ इकट्ठा होगा, तो उसको भी कवर करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीटली ये प्लान फॉलो किया जाए, बट स्टिल अगर कुछ अनग्रेटफुल इवेंट हो गया किसी के साथ, तो वो लास्ट के 1 महीने में एक एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम होगा हमारे पास कवर करने के लिए। तो ये एक काइंड ऑफ एक जेनरिक प्लान है मैंने ये बनाया है। अगर आपकी कोई अपनी स्ट्रेटजी है और वो काम कर रही है, तो आप बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजी से चलिए, स्टिक टू दैट। लेकिन अगर किसी के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है डेट वाइज वीकली, और आप कंफ्यूज्ड हैं, देन डेफिनेटली यू कैन ब्लाइंडली फॉलो दिस वन। सब्जेक्ट एंड डेट्स आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, किसी का स्ट्रांग नहीं है, किसी के पास डेट का कुछ इश्यूज है। तो आपको वो आप अपने हिसाब से प्लान करिए, बट मेन आइडिया ये है कि आपको ये एटलीस्ट रिवीजन प्लस पूरा सिलेबस कवर, आपको ये सब कंप्लीट करना है अक्टूबर तक। तो अगर 5 जुलाई से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 अगस्त तक एक मोटा मोटा 28-29 दिन हो रहे हैं, तो काफी टाइम है, कर सकते हैं आप। 2 सब्जेक्ट एक बार में लेके चल रहे हैं हम लोग, एक पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, दो बोथ आर स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड बोथ वेटेज बहुत है इनका। एटलीस्ट एनालिसिस करेंगे तो एटलीस्ट दोनों से मिला के 20 से 25 क्वेश्चन आप आते ही आते हैं। सोर्स आपको पता ही है। आप एक रीडिंग करेंगे, पहली रीडिंग, देन रिवीजन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या घटना चक्र से हो जाएगा। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, जैसे ही होता जाए तो आप इसमें टिक मारते जाइए, जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं। तो डेली बेसिस पे आपको ये टारगेट सेट करना है, डेली गोल पूरे करने हैं, देन ओनली यू विल मूव
और एक जो मंथली टारगेट है, अगर आपने टारगेट बनाया है 2 अगस्त तक, तो 2 अगस्त तक ये कंप्लीट करना ही करना है। नहीं हो रहा है इन केस, तो जो भी टॉपिक नहीं हो पा रहे हैं आप उसको लीव करिए, बैकलॉग में रखिए, बाद में देखा जाएगा। जब बीच में टाइम मिलेगा किसी दिन 2 घंटे 3 घंटे तब करिए। ओके। तो सिमिलरली 3 अगस्त या 3 अगस्त 30 अगस्त का हमारा प्लान है, जियोग्राफी एंड एंशियंट हिस्ट्रीज में ये टॉपिक है। सिमिलरली वी विल प्रिपेयर, और ऐसा ही हमारा एक जनरल प्लान बना है, ये कंप्लीट अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर, फिर रिवीजन चालू होगा, एवरीथिंग। तो सारे सब्जेक्ट कवर हैं उसमें, रिवीजन भी है, एक डेट वाइज प्लान है, स्टिक है, स्टिक रहिए आप लोग इस पे। तो काफी एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, और ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इट विल गिव यू, रिवीजन का भी है, सब स्कोप है इसमें, और एक स्ट्रक्चर्ड है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल मैं बना देता हूँ अपना एक, उसमें मैं दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट एन इश्यू। और मेन चीज ये है, बुक्स हो गई, स्ट्रेटजी हो गई, ये आपको यूट्यूब में वैसे भी सब मिल जाएगा ऑलरेडी, इसमें नथिंग न्यू। मेन फोकस आपको रखना है कि आपको पढ़ना कैसे, आपको जिससे आप रिटेन रहे। एग्जाम, अगर आपने इस साल का देखा होगा, तो एक ही क्वेश्चन में दो तीन चीजें, दो तीन फैक्ट्स थे, दो तीन कॉन्सेप्ट्स थे, और उसको कोरिलेट करना और एग्जाम टाइम पे उतने कम टाइम में ऐसे रिमेम्बर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वहां पे आपको क्वेश्चन ऑप्शन देख के सब कुछ लगेगा, सब सिलेबस का है, मैंने पढ़ा हुआ है, बट आंसर आप गलत करके आ रहे हैं। वो कैसे सही होगा? उसका सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन। रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल बार बार एक ही चीज पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना, 4 बार एक ही किताब को पढ़ना, वो रिवीजन नहीं। उससे आप रिटेन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। मे बी आप फैक्ट्स याद हो गए अगर, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट और फैक्ट्स को टेढ़ा मेढ़ा करके पूछ दिया, तो वहां पे आप चीजें भूल सकते हैं। करना क्या है, उससे पहले एक ये चीज देख लेते हैं कि जब जब भी आप पहली बार रीडिंग करेंगे तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स, 1 पेज नोट्स आपके 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी टॉपिक का। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आपको पूरा, एक बार आपने रीडिंग कर ली बुक से, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में आ गई, नोट कर लिया, किस किस चीज पे फोकस है, केवल वो लिखनी है। शॉर्ट में लिखना है, जिससे एक टॉपिक लिखते ही आपको सारी चीजें याद हो जाए। काइंड ऑफ माइंड मैप आपको प्रिपेयर करना है। इसका एक सेपरेट वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं बना दूंगा डिटेल में, तो अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बट ये है, आपको ये याद रखना है कि कोई भी टॉपिक हो, उसको आप, चाहे फंडामेंटल राइट हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, या व्हाटएवर, एक पेज से ज्यादा नोट्स नहीं रखने हैं, केवल बुलेट पॉइंट में लिखना है, केवल शॉर्ट में कीवर्ड्स लिखने हैं। एक कीवर्ड से आपको सारी डिटेल आपको याद आ जानी चाहिए, इस तरह से याद लिखना है। डायग्राम, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जिससे आपको और इजीली याद रहे सारी चीजें। तो काइंड ऑफ ऐसे नोट्स बनाने हैं, एंड इसको रिवीजन के लिए अ, अच्छा, अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट, रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन ऐसे करना है कि जैसे एग्जाम तक आते आते एवरीथिंग विल बी, हमको बहुत ज्यादा फिर किताब की तरफ नहीं देखना पड़े, सारी चीजें दिमाग में कैप्चर हो जाएं। वो कैसे हो सकती है? उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, 137, 137, 1530। तो अब ये आपके ऊपर है, 1513 रखना है नहीं रखना है, लेकिन सेम डे, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, सेम डे
अमूमन होता ये है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके भूलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं 24 से 48 आवर्स में। अगर हमने उसको रिवीजन नहीं किया 24 आवर के अंदर तो आपका 70 से 80% आप भूल जाएंगे। दिस इज फैक्ट। तो करना क्या है, पहले दिन कोई रीडिंग की, दैट्स ओके, एंड नेक्स्ट टाइम अगले अगले दिन जैसे ही आप पढ़ना चालू करें तो 15 दिन आप 15 मिनट आपको वही टॉपिक फिर से रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है? एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है? एक्टिव रिकॉल ये होता है, आप चुपचाप आंख बंद करके बैठ गए, आप याद करने की कोशिश करो कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, क्या क्रोनोलॉजी थी, क्या सारी डिटेल थी, और कौन कौन से फैक्ट्स थे उसमें। ट्राई टू मेमोराइज। उसमें से हो सकता है पहले दिन आपको मुश्किल से 10%, 15%, 20% ही याद है, सारी चीजें भूल जाएं। नॉट एन इश्यू, ये होगा, होता है, सबके साथ होता है। फिर आप गो बैक टू योर बुक, रिवाइज इट। नेक्स्ट, जब सेकेंड टाइम आप रिवाइज करेंगे तो आप अपनी बुक को अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। पहली बार में आपको हाईलाइट नहीं करना, पहली बार में आपको रफ रीडिंग करनी है। सेकेंड डे आप गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप भूल रहे थे वो हाईलाइट कर लिए। फिर ऐसे ही आपको नेक्स्ट डे भी, तीसरे दिन भी यही करना है जो भी पढ़ा हुआ है। एंड हमारा प्लान ये है कि वीकली संडे, संडे इज ओनली फॉर रिवीजन। संडे को केवल और केवल रिवीजन होगा, 7वां दिन। और वो रिवीजन कैसे होगा? वो होगा घटना चक्र से। जो भी आपने पढ़ा हुआ है, मेन टेक्स्ट बुक प्लस कॉम्प्लीमेंट किया उसको लूसेंट से, उसको आपने बुलेट पॉइंट में नोट्स बना लिए। तीसरे दिन आपको बुलेट पॉइंटर से रिवाइज करना है, एक्टिव रिकॉल करना था पहले दिन। फिर 7वें दिन आपको घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे उस टॉपिक के करने हैं। फिर उसमें आपको जो कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप भूल रहे हो, आप उसको जहां भी एरर आ रही है वो आप नोट करिए, क्यों आ रही है, या टॉपिक टफ लग रहा है या याद नहीं हो पाया, उसको आप नोट करिए, उसको फिर से पढ़िए। सो दिस इज हाउ वी हैव डन काइंड ऑफ 3 times इन अ मंथ और इन अ वीक। सो मंथ एंड पे भी यही, जैसे ही हमारा वो मंथली प्लान खत्म होगा, मंथ एंड आएगा, एक एक प्लानर का जो एक साइकिल है, फेज 1 कंप्लीट होगा, उसमें लास्ट के 2 दिन कंप्लीट रिवीजन के लिए हम लोग रखेंगे। पूरा रिवीजन वो भी घटना चक्र से होगा, प्लस बुलेट पॉइंटर से होगा, प्लस एक्टिव रिकॉल, सारी चीजें होंगी उसमें। आप ये सारी स्ट्रेटजी उस दिन 30 मंथ के एंड में फॉलो करेंगे, और स्टिल अगर कुछ रहता है तो आप अ, एक पॉइंट एरर एनालिसिस के लिए एक पेज रख लीजिएगा अपने पास हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। कौन कौन से टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है, टफ लग रहा है, जहां आप ज्यादा भूल रहे हो, उसको नोट करिए और उसको बार बार उसको पढ़िए। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। एक माइंड मैप और रिटेंशन के लिए एक अलग से वीडियो, एक टेक्निक वीडियो मैं बना सकता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बोलें तो एक अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा, उसमें उसमें कैसे एक्टिव रिकॉल करना है, माइंड मैप्स प्रिपेयर करना है, बुलेट पॉइंटर नोट्स कैसे बनाने हैं, ताकि एक बार बनाने के बाद आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़े। नोट्स आपको एक पेज का ही बनाना है, एक पेज से ज्यादा हो रहा है तो वो नोट्स नहीं है, वो कॉपी हो रहा है। सोर्स आप लिमिटेड रखिए, लिमिटेड सोर्स, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, एटलीस्ट 3 टाइम्स होना ही होना है।
रिवीजन। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया, डेली आप 15 मिनट देख सकते हैं, देखिए, नहीं तो मंथली मैगजीन ले लीजिए, मंथली मैगजीन करिए, प्लस आई दृष्टि जून वाली आ गई, वो कंप्लीट पढ़ जाइए, एंड आखिरी में वो कर लेगा। अगर फिर भी आप नोट्स वगैरह नहीं बनाने का टाइम है आपके पास, तो हम लोग एक रिवीजन नोट्स हमारे हम लोगों के पास पीडीएफ रखी है, वो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है। उस रिवीजन नोट्स को जब भी आपको रिवाइज करें तो रिवीजन नोट्स देखिए, फिर उसमें आपको कुछ मिसिंग लगता है या एरर, अपने पॉइंट एनोटेशन कुछ भी करना है, आप उस पीडीएफ का प्रिंट निकलाइए, उसमें उसी में नोट करते जाइए, उससे आपका टाइम भी बच जाएगा। तो ये थी प्री की स्ट्रेटजी। और मेंस के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा डिटेल में। अभी के लिए इतना मैं बताता हूँ कि अ, जैसे आपने ये सब सिलेबस कवर किए, तो आप अभी से इसको एटलीस्ट जीएस पेपर 5, और जिस हिस्ट्री पढ़ा आपने, जीएस पेपर 5 हो जाएगा, उससे जीएस पेपर 4 हो सकता है। ये कोशिश कीजिए कि जैसे ही टॉपिक पढ़ें आप डिटेल में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन पर डे कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना। एक आंसर राइटिंग के लिए 20 मिनट 15 मिनट इतना लगना ही। तो आप इतने अ, नहीं लिख पा रहे हैं पूरी, अगर नहीं लिख पा रहे हैं पूरा, तो एटलीस्ट एक आउटलाइन बना लीजिए, इंट्रो में क्या पॉइंट होंगे आपके, मेन बॉडी के कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, एंड कंक्लूजन क्या होना है। तो एक एक एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है, टॉपिक देखना है, एंड एक पर डे एक या दो क्वेश्चन जो भी उस मंथ का आपका प्लान है पढ़ने का, उसका साथ में करते